क्या आप बीएसएससी की तैयारी कर रहे हैं? अब फिक्र छोड़िए, दिशा एसएससी आपके लिए लाया है स्पेशल 10 प्रैक्टिस सेट सीरीज। इसमें मिलेंगे टॉप क्वालिटी क्वेश्चंस। अभी सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं हूं पंकज और आज हम लोग कवर करने वाले हैं जून मंथ के वीक 3 के सभी करंट अफेयर्स, जिसमें हम कवर करेंगे डे 16 से लेकर डे 22 तक के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। इससे पहले हम लोगों ने वीक 1 और वीक 2 कवर कर लिया है, जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने फर्स्ट करंट अफेयर्स की ओर। हमारा फर्स्ट न्यूज होने वाला है 16 जून 2026 से। न्यूज क्या है? जून 2026 में भारत ने किस देश के साथ इनोवेशन रोड मैप 2030 को अपनाया है और आर्थिक सुरक्षा पर एक नया संवाद शुरू किया गया है? जल्दी से इसका आंसर कीजिएगा। आप देख सकते हैं इमेज में हमारे हैं पीएम मोदी और ये है फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन। तो किस देश के साथ अपनाया है? फ्रांस के साथ। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है प्रौद्योगिकी, नवाचार, रक्षा और एआई और राजनीतिक सहयोग को बढ़ावा देना। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला होने वाला है फिर से हमारा डे 16 के साथ। क्वेश्चन क्या है? भारतीय सेना ने मेक इन इंडिया पहल के तहत नेगोब मशीन गन के साथ किस स्वदेशी टेलीस्कोप डे साइट को घरेलू उत्पादन को मंजूरी दी है? तो ये होने वाला है मैप्रो X6। क्या होने वाला है? मैप्रो X6। जैसे कि आप देख सकते हैं इसके नाम में है X6, मतलब 6x इसका मैग्निफिकेशन है और ये 1000 मीटर तक सटीक दूरी के साथ निगरानी कर सकता है। इसके प्रमुख ठेकेदार कौन है? भारत में किस कंपनी ने इसे बनाया है? तो ये है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ बनाया है और घरेलू एक निर्माता कंपनी है PLR। यह टेलीस्कोप डे साइट इजरायली मूल की मैप्रोलाइट कंपनी के सहयोग से बनाया गया है। तो इजराइल के मैप्रोलाइट कंपनी और भारत के भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड दोनों के सहयोग से बनाया गया है। तो क्वेश्चन ये याद रखिएगा। और ये भी है कि 1000 मीटर तक सटीक दूरी की निगरानी करती है। चलते अगले करंट अफेयर्स की ओर। अगला हमारा होने वाला है जून 2026 में उत्तर प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के लिए मुख्यमंत्री कैशलेस चिकित्सा योजना के तहत कौन सा नया आधिकारिक पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये पोर्टल क्या है? cmtcts.upsdc.gov.in। ये आप वेबसाइट का नाम है, थोड़ा याद कर लीजिएगा। इसका इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। इस योजना के तहत राज्य के लगभग 15 लाख शिक्षकों और उनके आश्रित लोगों को लाभ मिलेगा। कितने लोगों को? 15 लाख शिक्षकों को। प्रत्येक पात्र परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक के कैशलेस चिकित्सा प्रदान की जाएगी और इसके तहत प्रदेश के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में इलाज हो सकेगा। तो ध्यान रखिएगा, कितने? 5 लाख तक की फ्री जो है चिकित्सा मिलेगी। अगला न्यूज होने वाला है हमारा डे 16 से। न्यूज है जून 2026 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए किस महत्वपूर्ण स्ट्रेट को टोल मुक्त रखने हेतु अमेरिका और ईरान के बीच प्रारंभिक शांति समझौता हो चुका है। सभी को पता है कि अमेरिका और ईरान का जो युद्ध है काफ़ी महीनों से चल रहा है। इसमें ईरान ने जो है हॉर्मुज स्ट्रेट पे अपना कब्जा जमा लिया है। इसके परमिशन के बिना कोई जहाज पास करने की इजाज़त नहीं थी। तो फाइनली इन दोनों ने साइन कर लिया है। इस समझौते के बाद कच्चे तेल की वैश्विक कीमतों में काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी। प्रारंभिक समझौता वार्ता अवधि में ईरान पर प्रतिबंध हटाने और टोल मुक्त रखने का वादा करता है। हॉर्मुज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण तेल परागन समुद्री मार्ग है, सबसे बिजिएस्ट है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा फिर से जून 16 से। जून 16 जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डे होने वाला है इस मंथ का। जून 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश के एवियन शहर में आयोजित 52nd जी शिखर सम्मेलन में भाग लिया है? तो लिया फ्रांस में। किस देश के? फ्रांस के शिखर सम्मेलन में। यह भारत की G7 शिखर सम्मेलन में कुल 13वीं और लगातार 7वीं बार अतिथि देश के रूप में भागीदारी थी। कितनी बार? 13वीं बार। और लगातार की बात करें तो 7वीं। भारत G7 का मेंबर नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको एज अ गेस्ट बुलाया जाता है और भारत पार्टिसिपेट करता है। तो लगातार 7वीं बार पार्टिसिपेट किया है और टोटल 13 बार कर चुका है। सम्मेलन के इतर पीएम मोदी ने अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व अन्य वैश्विक नेताओं से बातचीत की थी। भारत ने इस मंच के मदद से ग्लोबल साउथ की प्राथमिकताओं और मुद्दों को विश्व पटल पर उठाया है। चलते अगला न्यूज की ओर। अगला न्यूज फिर से होने वाला है हमारा डे 16 से। न्यूज क्या है? भारतीय डाक विभाग ने जून 2026 में हिमाचल प्रदेश के किन 2 स्थानों के बीच अपनी पहली ड्रोन आधारित डाक और पार्सल वितरण सेवा शुरू की है? तो ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड न्यूज़ रही है। तो ये किया है मंडी और रिहाड़धार के बाद। मंडी और रिहाड़धार के पास जो है भारत डाक विभाग ने
ड्रोन की हेल्प से पार्सल पहुंचाने का काम किया है। मंडी हेड पोस्ट ऑफिस व हरिहारधार ब्रांच ऑफिस के बीच यात्रा समय को लगभग 2 घंटे से घटाकर 7 मिनट कर दिया गया है ड्रोन की हेल्प से। विभाग का लक्ष्य अगले 2-3 महीने में हिमाचल और असम में 150 मार्गों पर ड्रोन सेवा बढ़ाना है। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कितने मार्गों पे? 150 मार्गों पे ड्रोन सेवा का जो है विस्तारित करने का विचार आया है। यह सेवा पूरी तरह पर्यावरण के अनुकूल, तेज और रियल टाइम ट्रैकिंग प्रणाली से लैस है। चलते हैं अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज होने वाला है हमारा डे 17 से। न्यूज क्या है? 52nd जी शिखर सम्मेलन के आउटरीच सत्र में पीएम मोदी ने ग्लोबल साउथ के लिए किस नई साझेदारी प्रणाली को विकसित करने का प्रस्ताव किया है? जो क्या ग्लोबल स्किल मोबिलिटी को, किसको? ग्लोबल स्किल मोबिलिटी को। उद्देश्य इसका क्या है? दुनिया भर में कुशल मानव संसाधनों और श्रमिकों को सुरक्षित व कानूनी आवाजाही सुनिश्चित करना। उन्होंने भारत मध्य पूर्व आर्थिक गलियारा की तर्ज पर अन्य कॉरिडोर बनाने की सुझाव दिया है। यह पहल विकासशील देश में रोजगार व अवसरों और तकनीकी प्रगति को संतुलित करने में सहायक होती है। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला है फिर से डे 17 से। न्यूज क्या है? एनडीए, जिसको कहा जाता है नेशनल डिफेंस एकेडमी के शिक्षित महिलाओं के पहले ऐतिहासिक बैच के कितने कैडेट्स को जून 2026 में भारतीय सैन्य बल में कमीशन किया गया है? तो टोटल 17 फीमेल को। किसको? 17 फीमेल को कमीशन किया गया एनडीए में। जो कि एनडीए सबको पता हो कि 12th अपेयरिंग 12th या 12th के बाद भी एक एग्जाम होता है नेशनल डिफेंस एकेडमी का, जिसमें आप एयरफोर्स, नेवी एंड इंडियन आर्मी में तीनों में रैंक में ऑफिसर बन सकते हैं। चलते हैं अगले इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। थल सेना में 9 महिला अधिकारी, वायुसेना में 5 और नौसेना में कितने? 3 कमीशन हुए हैं। टोटल 17 हुए हैं, जिसमें से 9 जो है थल सेना में आईएमए इंडियन मिलिट्री एकेडमी, और वायुसेना में 5 और 3 जो हुए नौसेना में। अगला इसका है सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को एनडीए प्रवेश न देना संवैधानिक समानता के खिलाफ घोषित किया था। इससे पहले एनडीए में फीमेल को अलाउ नहीं था ज्वाइन करना एनडीए से। यह भारतीय सैन्य बलों में लैंगिक समानता और शक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा मील का पत्थर है। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज होने वाला है डे 17 से। न्यूज क्या है? जून 2026 में फुटवियर और चमड़ा क्षेत्र में गुणवत्ता परीक्षण प्रमाण और कौशल को मजबूत करने के लिए एफडीडीआई ने किसके साथ समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। किसके साथ? क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के साथ। यह समझौता वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत कार्य करने वाले क्यूसीआई और एफडीडीआई के बीच हुआ है। मुख्य उद्देश्य क्या है? भारतीय फुटवियर को वैश्विक मानकों के अनुरूप बनाकर अंतर्राष्ट्रीय निर्यात को बढ़ाना है। मतलब विदेश में इसके व्यापार को और ज्यादा बढ़ाने के लिए किया गया, इस साइन किया गया। यह साझेदारी देश में फुटवियर क्षेत्र में उच्च स्तरीय प्रयोगशाला की स्थापना में मदद करेगी। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज होने वाला है हमारा डे 17 से। न्यूज क्या है? भारत के पवन ऊर्जा क्षेत्र को मजबूत और इसके विशाल क्षमता का सटीक दोहन करने के लिए किस पवन सूचना पोर्टल, विंड पोर्टल का शुभारंभ किया गया है? जो किया गया WT मारुत का। किसका? WT मारुत। भारत के लगभग 1164 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता है। कितना है? भारत के पास 1164 गीगावाट पवन ऊर्जा क्षमता है, जिसमें केवल 56.1 गीगावाट स्थापित है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में भारत का पवन ऊर्जा निर्यात 12,000 करोड़ के रिकॉर्ड स्तर पर रहा है। यह पोर्टल पवन डेटा विश्लेषण और विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने में मुख्य भूमिका निभाएगा। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज होने वाला हमारा डे 18 से। न्यूज क्या है? केंद्र सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए कर्मचारी भविष्य निधि EPF जमा पर ब्याज दर को कितना मंजूरी दी है, जो जून 2026 में खाते में जमा की जा रही है? तो ये दिया है 8.25%। कितना? 8.25%। केंद्रीय वित्त मंत्रालय EPFO के केंद्रीय न्यासी बोर्ड द्वारा अनुशासित 8.25% दर को अंतिम मंजूरी दी है। इस निर्णय से देश के 7 करोड़ से अधिक योगदान करने वाले सक्रिय सदस्यों को सीधा वित्तीय मिलेगा। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसके कितने एक्टिव मेंबर है? 7 करोड़। यह ब्याज दर वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए EPF खातों में जमा कुल भविष्य निधि बचत पर देय होगी। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज हमारा होने वाला फिर से डे 18 से। न्यूज क्या है? जून 18, 2026 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है अभी? धर्मेंद्र प्रधान के लिए परीक्षा के पुनर्योजन की तैयारी की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की आवश्यकता की है।
किस परीक्षा के लिए? सबको पता है नीट यूजी, नीट अंडर ग्रेजुएट एग्जाम जो है पेपर लीक हो गया था, जिसके कारण अब इंडियन एयरफोर्स को दिया गया है कि वो क्वेश्चन अलग अलग सेंटर पे पहुंचा के आए। तो इसके लिए मीटिंग बैठाई थी किसने? शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। यह पुनर्परीक्षा 21 जून 2026 को देश के भर के विभिन्न केंद्रों पर आयोजित किया जाना था। ठीक है। बैठक में राज्य सरकार, परीक्षा एजेंसी एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी व शिक्षण संस्थानों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि नीट यूजी का जो परीक्षा एग्जाम कौन कंडक्ट करवाता है? तो एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। समीक्षा बैठक का मुख्य उद्देश्य क्या था इसका? परीक्षा की निष्पक्ष, पारदर्शी और सुरक्षित योजनाओं को सुनिश्चित करना। इस एग्जाम के बाद एयरफोर्स ने सभी एग्जाम सेंटर पे अपने फाइटर जेट से जो है क्वेश्चन को वहां पे पहुंचाने का काम किया और इसे सिक्योर करने का काम किया। अगला न्यूज हमारा होने वाला है डे 19 से। न्यूज क्या है? भारत सरकार ने इंडिया एआई मिशन के सहयोग से किस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी ने भारत का पहला स्वदेशी वीडियो कहानी निर्माण एआई मॉडल वारिया लॉन्च किया है? क्वेश्चन ये भी आ सकता है, कौन सा मॉडल? वारिया ने लॉन्च किया और किस कंपनी के सहयोग से? तो कंपनी है अवतार.ai। क्या है? अवतार.ai। इसके महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? वारिया भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी जनरेटिंग एआई मॉडल है। कौन सा है? वारिया भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी जनरेटिंग एआई मॉडल है। तो ये भी आ सकता है क्वेश्चन। इसे भारत सरकार के महत्वाकांक्षी इंडिया एआई मिशन की वित्तीय और रणनीतिक सहायता से तैयार किया गया। यह डिजिटल विजुअल्स मार्केटिंग और स्थानीय वीडियो कंटेंट क्रिएशन क्षेत्र में बहुत सुगम बनाएगा। चलते हैं अगले न्यूज की ओर। न्यूज हमारा होने वाला है अगला न्यूज डे 19 से। न्यूज क्या है? भारत सरकार के विदेश मंत्रालय द्वारा जून 2026 में क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारियों का सम्मेलन के साथ पासपोर्ट सेवा दिवस किस तिथि को मनाया गया है? तो ये मनाया गया 19 जून को। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है 19 जून को कौन सा डे मनाया जाता है? तो पासपोर्ट डे। यह दिवस ऐतिहासिक पासपोर्ट अधिनियम पासपोर्ट एक्ट 1967 के लागू होने की याद में मनाया जाता है। इस अवसर पर देश के पासपोर्ट वितरण तंत्र को अधिक पेपरलेस, तेज और पारदर्शी बनाने पर चर्चा हुई। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज होने वाले हमारा डे 19 से। फिर न्यूज क्या है? हांगकांग में जून 2026 में आयोजित फाइड वर्ल्ड टीम रैपिड शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किस टीम ने जीता है? तो ये जीता है ड्रैगन चिलिंग चेन ने। किसने? ड्रैगन चिलिंग। ये चाइना की क्या है? चाइना की टीम है। इस वैश्विक टीम शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ FID द्वारा हांगकांग में किया गया था। क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि कहाँ किया गया था आयोजित? तो हांगकांग में। रोमांचक फाइनल मुकाबले में चीनी क्लब ड्रैगन चिलिंग ने कजाक 6 टीम को हराकर स्वर्ण पदक जीता। यह विश्व स्तरीय टूर्नामेंट रैपिड और ब्लिट्ज टीम फॉर्मेट में शीर्ष खिलाड़ियों की प्रतिभा को दर्शाता है। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज होने वाला हमारा डे 20 से। न्यूज क्या है? जून 2026 में भारत सरकार ने वरिष्ठ राजनयिक विश्वास विदु सपकाल को किस देश में भारत का अगला ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? सॉरी, ब्रांड एम्बेसडर नहीं, एम्बेसडर। जो राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो क्या है? स्लोवाक गणराज्य में। किसमें किया गया है? स्लोवाक गणराज्य में। अब भारत के राजदूत कौन बने हैं? राजनयिक विश्वास विदु सपकाल को। इसके महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। महत्वपूर्ण तथ्य: विश्वास विदु सपकाल विदेश मंत्रालय के अत्यंत अनुभवी अधिकारी और जल्द कार्यभार संभालेंगे। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज होने वाला है हमारा डे 20 से। न्यूज क्या है? जून 22-23 2026 को भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? तो ये की जाएगी न्यू दिल्ली में। कहाँ की जाएगी? न्यू दिल्ली में। भारत वर्ष 2026 के लिए ब्रिक्स संगठन का आधिकारिक वार्षिक अध्यक्ष है। इस महत्वपूर्ण बैठक में आतंकवाद विरोधी, राजनीतिक, साइबर सुरक्षा व वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर चर्चा होगी। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीज डोभाल इस बैठक की आधिकारिक मेजबानी कर रहे हैं। तो क्वेश्चन ये आएगा जो कि भारत में जो ब्रिक्स का आयोजन होने वाला है इसकी मेजबानी कौन करेगा? तो करेगा भारत के सुरक्षा सलाहकार अजीज डोभाल। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज होने वाला है हमारा डे 21 से। न्यूज क्या है? 21 जून 2026 को मनाए गए 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आधिकारिक विषय थीम क्या था इसका? तो थीम था स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग। स्वस्थ बुढ़ापे के लिए योग इसका आधिकारिक थीम था। चलते अगली न्यूज की ओर। अगला न्यूज होने वाला है हमारा 21 जून 2026 को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य राष्ट्रीय आयोजन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां से सामूहिक योग सत्र का नेतृत्व किया है?
तो प्रधानमंत्री कहाँ से मना रहे थे? कोलकाता से। कहाँ से? कोलकाता के रेड रोड से मना रहे थे। इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में स्थित ऐतिहासिक रेड रोड पर हजारों लोगों के संग योग मनाया। ठीक है। इस बड़े राष्ट्रीय आयोजन के लिए कोलकाता में व्यापक सुरक्षा और विशेष प्रबंध किए गए। उन्होंने कहा कि योग एक वैश्विक आंदोलन बन चुका है जो सीमाओं और संस्कृतियों से ऊपर है। चलते अगले न्यूज की ओर। अगला न्यूज क्या होने वाला है हमारा? फिर से डे 21 से। न्यूज क्या है? योग दिवस 2026 के काउंटडाउन के दौरान महाराष्ट्र के लोनार में आयोजित योग महोत्सव ने किस आसन के बड़े प्रदर्शन की एशिया बुक ऑफ के लिए एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा लिया है? तो किया गया त्रिकोण आसन। कौन सा आसन? त्रिकोण आसन ने एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कर लिया है। महाराष्ट्र के बुलढान जिले के ऐतिहासिक लोनार क्रैटल स्थल पर लगभग 5000 लोगों ने एक साथ त्रिकोणासन किया है। इसके अतिरिक्त हैदराबाद में 50 दिनों में काउंटडाउन के दौरान भुजंगासन का प्रदर्शन का भी रिकॉर्ड बना है और इस पूर्व आयोजन के संचालन मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा किया गया। किसके द्वारा?